अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए मील का पत्थर कैसे साबित हुआ? ये होमवर्क है आपका। ये होमवर्क है आपका, यानी लिखिए और आपस में एक दूसरे के साथ चेक कराइए और प्रैक्टिस करिए। लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले वही स्ट्रक्चर बनाएंगे। मेरा सारा बच्चा जब मैं कल पूछूंगा तो झूठ मुझे सुनना नहीं है। आप सब लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, ये याद रखिएगा। डिमांड और सप्लाई, फिर पैराग्राफ चेंज पॉइंट, जैसे भी आपको करना होगा, मैंने तरीका बता दिया। तो ये प्रश्न आप लोग करेंगे। अब इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है मेरे प्यारे बच्चों। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम आता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 1935 तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों पढ़ लेते हैं। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इटली की घोषणा, पीटी फैक्ट ये भी है, इटली की घोषणा की डेट क्या है ये याद रखिएगा। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। क्या किया? मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं थी, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत